आपका सोना, क्या वही आपका सबसे बड़ा धोखा है? सोचिएगा जरूर। जिस तिजोरी में आपने उसे बंद करके रखा है ना, कहीं वही आपकी जिंदगी भर की पूंजी धीरे धीरे खा तो नहीं रहा? एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए। आपका हर गहना, हर वो सिक्का जो आपने जोड़ा है, क्या वो उतना ही सच्चा है जितना आपका उस पे विश्वास है? या ये विश्वास ही एक धोखा है? वही सुनार, हाँ वही, जिसकी दुकान में आपके दादाजी जाते थे, जिसे आप चाचा, मामा या ताऊ मानते हैं, जो हर दिवाली पर घर मीठे का डब्बा भेजता है, जो आपको देखते ही पहचान लेता है। हाँ वही। और ये चुनाव आपकी आंखों के ठीक सामने लग रहा है, मुस्कुराकर, माथे पे तिलक लगाकर, हर रोज, छोटे बड़े हर शहर की हर गली में। ये एक ऐसा धोखा है जिसे विश्वास की चादर में इतने सलीके से लपेटा गया है कि आपको कभी शक ही नहीं होता। सीधा नंबर देखिए, आंखों में आंखें डालकर, -4%। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये है वो चोरी जो आपके हर गहने में, हर अंगूठी में, हर झुमके में छिपी हुई है। आप पैसे दे रहे हैं 22 कैरेट के, लेकिन आपके हाथ में आ रहा है 20 कैरेट या शायद उससे भी कम। हर एक ग्राम पर आपकी मेहनत की कमाई से ये सीधी चोरी है। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी ट्रैप। दुकान में घुसते ही, आइए आइए बैठिए, गरम गरम चाय, माथे पे तिलक, भाई साहब, बहन जी, ये सब इज्जत नहीं, एक स्ट्रैटेजी है, एक जाल है, ताकि आप रिश्ते के बोझ तले इतना दब जाएं कि प्योरिटी चेक करने के बारे में पूछने की हिम्मत ही ना कर पाएं। सोचो, क्या आपने कभी चाय पीने के बाद कहा है, जरा इसकी प्योरिटी चेक करना? नहीं ना? यही तो ट्रैप है। हम उन्हें परिवार का दोस्त समझते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि ये तो अपने हैं, लेकिन असलियत क्या है? पर्दे के पीछे वो एक शैडो बैंकर है जिसका पूरा धंधा बिना किसी सबूत के अंधेरे में चलता है। हमने उन्हें भरोसा दिया और बदले में हमें क्या मिल रहा है? धोखा, साफ साफ धोखा। और ये सिर्फ सोना नहीं है, प्लीज इस बात को समझो, ये बेटी की शादी के लिए जोड़े गए गहने हैं, उसके सपने हैं, ये बच्चों के कॉलेज की फीस है, उनका फ्यूचर है, ये एक औरत का स्त्रीधन है, उसकी अपनी पूंजी, उसकी हिम्मत, जिसे कोई और रोज थोड़ा थोड़ा खोखला कर रहा है। जिस सोने को आप अपने परिवार का फाइनेंशियल फाउंडेशन मानते हैं, वो नींव, क्या वो अंदर से खोखली हो चुकी है? क्या आपके मुश्किल वक्त का सहारा जब वक्त आएगा तो रेत की तरह बिखर जाएगा? जरा सोचिए, अगर ये नींव ही कमजोर निकली तो पूरा परिवार डगमगा जाएगा। अब इस पूरे स्कैम को आसान भाषा में समझो। इसे कहते हैं 22/20 सिस्टम। बिल बनता है 22 कैरेट का, यानी 91.6% प्योर गोल्ड। बॉक्स में मिलता है 20 कैरेट, यानी 83.3% प्योर गोल्ड। ये जो बीच का 8% से ज्यादा का फर्क है ना, ये सीधा सुनार की जेब में जाता है और आपको कानो कान खबर तक नहीं होती। ये एक साइलेंट चोरी है। और वो प्योरिटी चेक कैसे करते हैं? एक पत्थर पर घिसकर, कसौटी पत्थर। अरे भाई, ये 500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें धोखा करना बच्चों का खेल है। असली टेस्ट होता है कैरेट मीटर से। एक्सरे मशीन है जो 1 सेकंड में दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। पूछो अपने सुनार से, है उसके पास? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये मत सोचिए कि ये कोई एक सुनार का काम है। नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। एक पूरी फैक्ट्री चलती है। पहले कम प्योरिटी का सोना खरीदो, फिर चाइना से मंगाई हुई नकली मशीन से उस पे फेक हॉलमार्क लगाओ, फिर चाय पिलाकर मुस्कुराकर आपको बेच दो। और कीमत तो आप चुकाते हैं अपने खून पसीने की कमाई से। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। हाल ही में विजयवाड़ा और काकीनाडा में BIS के छापों में पूरे के पूरे नकली हॉलमार्किंग सेंटर्स पकड़े गए। सोच के देखिए, वो आपके विश्वास पर नकली स्टैंप लगा रहे थे। जो सोना आप प्योर समझ के घर लाए, क्या पता वो वहीं से आया हो। लेकिन अब इन चोरों के लिए खेल खत्म हो रहा है। सरकार ने एक ऐसा हथियार उठाया है जो इनकी नींदें उड़ा रहा है। एक ऐसी चीज जो इस पूरे काले धंधे को एक डिजिटल ताले में बंद कर देगी, हमेशा के लिए। इसका नाम है यूहिड, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 6 अंकों का एक कोड। सिंपल भाषा में ये आपके गहने का आधार कार्ड है। इस कोड से पता चलता है कि गहना कब बना, कहाँ बना, किसने उसकी प्योरिटी चेक की और किसने बेचा।
एक एक ग्राम का डिजिटल रिकॉर्ड। अब कोई धोखा नहीं, सब कुछ सामने होगा। और ये जाल तेजी से फैल रहा है। पहले 256 जिले, फिर 288 और अब देश के 361 जिले इसके दायरे में आ चुके हैं। जल्द ही देश के हर कोने में हर सुनार को HUID वाला सोना बेचना अनिवार्य होगा। भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दीवारें करीब आ रही हैं। तो अगली बार जब आप दुकान पर जाएं तो बस एक सवाल पूछिए। अगर आपका फैमिली सुनार HUID से डरता है, अगर वो इससे बचने के बहाने बनाता है कि अरे इसकी क्या जरूरत है, हम तो है ना, तो सोचिए वो आपसे क्या छिपा रहा है। सवाल सीधा है, जो ईमानदार है उसे डर कैसा? प्योरिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा झोल, वेस्टेज चार्ज। गणित देखो, आपने 10 ग्राम सोना खरीदा, सुनार ने 12.5% वेस्टेज जोड़ दिया, यानी आपने पैसे दिए 11.5 ग्राम के, लेकिन आपके हाथ में कितना आया? सिर्फ 10 ग्राम, वो भी शायद कम प्योरिटी वाला। इसका सीधा मतलब है आपने 1.5 ग्राम हवा के लिए हजारों रुपए दे दिए। ये तो लूट है। खरीदते वक्त तो सब ठीक लगता है, सब अच्छा लगता है। असली दर्द तब होता है जब जरूरत पड़ने पर, किसी मेडिकल इमरजेंसी में आप उस सोने को बेचने जाते हैं। जब बेटी की शादी या बच्चों के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, तब असली धोखे का एहसास होता है। ये टेबल देखिए, इसे कहते हैं बायबैक ट्रैप। एक ब्रांडेड ज्वेलर करात मीटर से चेक करके पूरा पैसा देता है। आपका लोकल ज्वेलर वो अंदाजे से, मुझे तो ये इतना ही लग रहा है, कहकर सीधा 15 से 30% काट लेगा। मतलब साफ है, 5 लाख के सोने पर आपके 75,000 से 1.5 लाख रुपए एक झटके में गायब हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपए गायब? ये नुकसान नहीं है, ये चोरी है। ये आपके परिवार के भविष्य पर डाका है। साल दर साल जोड़ी गई मेहनत की कमाई को एक पल में लूट लिया जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, बस देखते रह जाते हैं। भूल गए क्या? गुडविन ज्वेलर्स, IMA स्कैम, छोटे शहरों के हजारों परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन ट्रस्टेड ज्वेलर्स के स्कीम्स में लगा दी और एक सुबह उठे तो सब जीरो हो चुका था। आपका भरोसा उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन नुकसान की ये कहानी आपकी कहानी हो, ये जरूरी नहीं। बस बहुत हुआ, अब रोना धोना बंद, जागने का टाइम है। अपने पैसे के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए लड़ने का टाइम है। अब विक्टिम नहीं, फाइटर बनना है और पावर आपके हाथ में है, बस उसे इस्तेमाल करना सीखना है। 3 नियम, रट लो इनको। नियम नंबर 1, जिस गहने पर HUID कोड नहीं वो सौदा नहीं, बात खत्म। नियम नंबर 2, पक्का बिल मांगो जिस पर HUID कोड प्रिंट हो, ये आपका हक है, कोई एहसान नहीं। और नियम नंबर 3, बिल लेने के बाद तुरंत सरकारी BIS केयर ऐप पर HUID कोड डालकर खुद वेरीफाई करो। ऐप अभी डाउनलोड करो। और ये मत सोचो कि बिना बिल के 3% GST बचाकर बहुत स्मार्ट बन गए। ये 3% बचाने का लालच आपको बाद में 30% का चूना लगा सकता है। ये बचत नहीं, ये बेवकूफ़ी है। थोड़ी सी बचत के चक्कर में बड़ा नुकसान मत कर बैठना। बिना बिल का खतरा ठीक से समझो। इनकम टैक्स रेड में सोना जब्त हो सकता है क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। अगर पकड़े गए तो 78% तक का टैक्स लग सकता है। बेचने जाओगे तो कोई पूछेगा नहीं, और अगर वो सोना चोरी का निकला तो आप चोर कहलाओगे। सोचो, क्या ये 3% बचाना इतना जरूरी है? चलो ठीक है, मान लिया आप जागरूक हो गए। आपने अब से HUID वाला पक्के बिल वाला नया सोना खरीदना शुरू कर दिया। आपको लग रहा है कि अब आप बिल्कुल सेफ हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन एक मिनट, उस पुराने सोने का क्या, जो सालों से आपके लॉकर में, आपकी माँ की संदूक में पड़ा है? वो गहने जो आपको विरासत में मिले हैं, जिन पर कोई HUID नहीं है, कोई पक्का बिल नहीं है, उसका क्या? वो सोना जिसमें आपके परिवार की पीढ़ियों की कमाई लगी हुई है, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मानते हैं, क्या वो आपसे सबसे बड़ा धोखा कर सकता है? उसकी प्योरिटी का क्या सबूत है? क्या प्रूफ है आपके पास? और अगर आपको लगता है ये सारा खेल सिर्फ सोने की बात है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल अब शुरू हुआ है। अगला स्कैम, चांदी।